तू की जाने भोलिए मचे नार कलीदियां शाना। लोरिये बंदे हो गए जनाब, दिल से बड़ा होना चाहिए ना बंदे का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली बाजार में। चूड़ी की तमाम वैरायटी 250 रुपये में ना अच्छी वैरायटी है, ये कज़नों को जेलस करेगी। आपने प्राइस इसकी 1500 रखी हुई है, तो कितने दिन चलेगी? जितने दिन आप चलाएंगे। ख्वाबों में आने वाले, दिन को सताने वाले, रातों को जगाने वाले जूते ही जूते। सबसे अच्छा तो यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। की जो चांद रात होती हैं उसमें तो ये बाज़ार बंद भी नहीं होता। ये एक तारीखी बाजार है और इसकी वसअत का अगर अंदाज़ा लगाएं तो एक तरफ तो ये मॉल रोड, तो दूसरी तरफ ये अंदरून लाहौर के लोहारी गेट को छूता है। यहाँ पर मुगलिया दौर के जहांगीर बादशाह की महबूबा अनारकली और सल्तनत ममलूक के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी मौजूद है। जहाँ तक इसकी तारीखी होने की बात है तो क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में जहाँ ये बाज़ार तजारती सरगर्मियों का मरकज़ रहा, वहीं पर ये सियासी और अदबी सरगर्मियों का महवर भी रहा। तो चलिए आज आपको हम अनारकली की सैर कराते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ से आप क्या कुछ खरीद सकते हैं। तो चलिए। ये भी देखिए, ये भी देखिए 250 तो ये खुशों की शॉप है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के स्टफ भी है। हमारे जो मज़ाहिया शायर हैं अनवर मसूद साहब, उन्होंने क्या खूब कहा था, बल्कि यहाँ पर लिखा भी, तहरीर भी किया गया है कि तू की जाने भोलिए मचे नार कलीदियां शाना। ये मनार मार्केट है, 1942 में बनाई गई थी। इसके ऊपर ये अनवर मसूद साहब का शेर जो है ये लिखा गया है। अनारकली का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसे बानो बाज़ार कहते हैं। आप में से बहुत से लोग जो मुझे देख रहे होंगे शायद बचपन में यहाँ का चक्कर ज़रूर लगा कर गए होंगे। ये बाज़ार मशहूर इसलिए है कि यहाँ पर हर तबका आकर अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकता है। मिलेगा क्या यहाँ पर आपको? यहाँ पर आपको मिलेगा गारमेंट्स के इंतहा की वैरायटी। यहाँ पे गारमेंट्स की आपको मिलेगी, ज्वेलरी मिलेगी, मेहंदी मिलेगी, इसके साथ साथ चूड़ियाँ मिलेंगी, जूते मिलेंगे। सो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब जैसे जैसे ईद करीब आ रही होती है। सो ईद के दिनों में यहाँ का रश जो है वो बढ़ जाता है। सिर्फ 1200 रुपये में, सिर्फ 1200। ये देखिए हमारे पास भी अच्छी है। कस्टमर ज़्यादा तो फॉरेन बहुत ज़्यादा आते हैं, जो पाकिस्तान में आते हैं कस्टमर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। उसके बगैर अब तो ये है कि जो जितने शादी करनी होती है पाकिस्तान में, जब तक बानूगार में ना अनारकली शादी वो का मन नहीं करते, जब तक वहाँ ना जाके हमारी शादी नहीं होनी, चाहे वो खरीदारी करे या ना करे। प्यारे प्यारे जूते देखे आप, अंदर भी जूते, बाहर भी जूते, जूते ही जूते। ख्वाबों में आने वाले, दिन को सताने वाले, रातों को जगाने वाले जूते ही जूते। फुप्पो के घर जाने वाले ये है। ये ना जैसे में दरिया आएगा ना, समंदर आएगा, जो भी चिक्कर चुक्कर आएगा, ये देखें नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। देखें ये हड्डी के बगैर है, इसको कुछ नहीं होगा, गारंटी के साथ 6 माह की। प्राइस सिर्फ 1250 रुपये में। ये आपने प्राइस इसकी 1500 रखी हुई है, तो कितने दिन चलेगी? जितने दिन आप चलाएंगे। अंदाज़न फिर भी ये नहीं टूटती, ये इसकी सिर्फ एक सेल प्राइस की वजह से आप कह रही हैं ना। यही जूती अगर शीशे में लगी हो तो 3500-3000 रुपये की जूती है। ये मुनासिब रखा हुआ है रेट, फायदा चीज़। सबसे अच्छा तो यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। मतलब हम कुछ कहीं से भी ड्रेसेस वगैरह हम परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी के लिए हम लोगों को अनारकली ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं इनके। अब जो नए बाज़ार खुले हैं वहाँ पे ये है कि आपको इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और यहाँ पे अगर आप अनारकली में आएंगे और देसी कपड़े अगर आपने ख़रीदने हैं कम बजट के प्राइस में, उसके लिए बहुत अच्छा है। और की जो चांद रात होती हैं उसमें तो ये बाज़ार बंद भी नहीं होता, आखिरी जो 4-5 दिन है। अनारकली बाज़ार में इस टी शर्ट की कीमत है 450 रुपये। आज अनारकली बाज़ार घूमकर ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर हर तबका आकर अपनी बजट के मुनासबत से शॉपिंग कर सकता है। अगर हम एक 3 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान का अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि वो औसत कितने रकम खर्च कर सकते हैं ईद की शॉपिंग के लिए,
तो 5,000 से लेकर 7 या 8,000 तक 3 अफराद एक ख़ानदान के यहाँ पर बाआसानी अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं, जूते भी शामिल हैं, बच्चों के कुछ चंद खिलौने भी शामिल हैं और साथ ही साथ ख़वातीन के लिए ज्वेलरी भी शामिल है। तो इंडिपेंडेंट उर्दू ने ईद के मौके पर जो बाज़ारों को दिखाने का सिलसिला शुरू किया है, अनारकली बाज़ार उसी की एक कड़ी है। मज़ीद बाज़ारों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिपेंडेंट उर्दू।